कोई पूछने वाला यहाँ पे नहीं है। जो लोग कारोबार की आड़ में पाकिस्तान और चाइना के ताल्लुकात ख़राब करना चाहते हैं उन पे भी कड़ी। आप चलो आप थक गए थे, थक के मांदे लोग थे, आपको समझ ही नहीं आई, चाहे वो उबैद साहब हैं, चाहे मीर गुज़नफर साहब हैं, चाहे वज़ीर बेग साहब हैं, चाहे नज़ीर साहब ही रहे, आपको पता ही नहीं चला यार हुंजा में बिजली के क्राइसिस नहीं है। सर्दियों के मौसम में आधा गिलगित बल्तिस्तान पंजाब में होता है, ख़ासकर आप पिंडी जाएंगे तो वहाँ पे आपको ऐसा लगेगा जैसे आप जो है वो अलियाबाद बाज़ार में या गिलगित बाज़ार में या आप गाकूच में हैं या सिकरदू में। उसी इंतशारी जो जमात है और उसके साथ साथ जो कुछ हमारी सब नेशनलिस्ट पार्टियां हैं वो एक चीज़ यहाँ पे उछाल रही थी कि NLC वाले पत्नी मज़दूर लेके आए। मज़दूर भी NLC वाले मीन्स कि वो यही कह रहे थे कि जी पंजाब से मज़दूर लेके आए। रहमान रहीम, आप सबका बहुत शुक्रिया। बेसिकली यहाँ पे हुंजा प्रेस क्लब में आज के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का बुनियादी मकसद ये है कि कुछ अनासर की तरफ से फैलाई जाने वाली गलत फहमियों का अजाला किया जाए। और बदकिस्मती रही है कि जब भी हुंजा के लिए कोई पॉजिटिव एक्टिविटी की बात होती है तो बाकी अजला से जो है वो इसकी कोई इतनी ज़्यादा पज़ीराई नहीं होती है। और लेकिन जब भी हुंजा में कोई नेगेटिविटी फैलानी हो तो उसके लिए फिर सारे हुंजा का रुख करते हैं सो कॉल्ड सब नेशनलिस्ट के नाम पे, और जिनको हम कहते हैं वो कौमप्रस्त जो भी है यहाँ पे मुख्तलिफ तंजीमों पे वो ग्राउंड पे तो उनका कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, लेकिन आजकल इस सोशल मीडिया के ज़रिए वो अपने वजूद को बरकरार रखे हुए हैं। तो जब भी कोई इस तरह का कहीं पे हुंजा को बदनाम करने की ज़रूरत पड़ जाए और कोई ऐसी एक्टिविटी हो जिससे हुंजा बदनाम हो जाए तो उसके लिए फिर यहाँ पे जो है वो अपना एक ख़ास एक तबका है वो यहाँ पे सोशल मीडिया के ज़रिए भी और अदरवाइज़ भी वो एक्टिविटीज़ करता है। एक तो मैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए उनको ये मैसेज देना चाहता हूँ कि अब उनका जो एजेंडा है उसको इंशाल्लाह हर तरीक़े से डिस्करेज करेंगे, उसकी हौसले शिकनी करेंगे और हुंजा का जो एक अच्छा इमेज है उसको हम उजागर करते रहेंगे। और दूसरी बात जो मैं इस प्लेटफॉर्म से करना चाहता हूँ वो ये है कि पिछले दिनों जो बॉर्डर पास के हवाले से कैबिनेट ने बेसिकली बॉर्डर पास के SOPs को उसकी मंजूरी दी है और कैबिनेट में कोई एक बंदा नहीं बैठता है, वहाँ पे 12 वज़रा हैं, 2 मुशीर हैं और हर एजेंडे पे तफसील से बात की जाती है। तो उसमें बॉर्डर पास के SOPs उसमें ज़ाहिर बैंक ट्रांजेक्शन है, उसके अलावा इनकी क्रिमिनल रिकॉर्ड, ज़ाहिर है कोई बंदा किसी भी किस्म के क्राइम का इर्तिकाब करता है तो वो जाके फिर पाकिस्तान दुनिया में वाहिद मुल्क है चाइना जो पाकिस्तान को हर महाज पे सपोर्ट करता है, खुदा न खास्ता वहाँ जाके कोई पाकिस्तान के लिए मुश्किलात पैदा करे उसको भी देखा जाता है। और फिर इसमें इस बात का भी ख्याल रखा जाएगा कि जो लोग कारोबार की आड़ में पाकिस्तान और चाइना के ताल्लुकात ख़राब करना चाहते हैं उन पे भी कड़ी नज़र रखी जाए। हुकूमत गिलगित बल्तिस्तान की कोशिश ये है कि जितने भी इदारे हैं सोस्ट ड्राईपोर्ट के ऊपर या पाक चीन सरहदी तिजारत से मुंसलिक जो एक तमाम बॉर्डर्स के ऊपर होता है, इमिग्रेशन से लेके कस्टम्स से लेके सारे इदारे, उनके साथ मिलकर एक ताजिर दोस्त या तिजारत के हवाले से उनको फैसिलिटेट किया जाए उसकी कोशिश की जा रही है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पे चंद लोग उठ के उसको ये डिमांड करना शुरू करें कि हमें हमारे ऊपर किसी कायदे कानून का इतलाक़ ना हो, हम जो चाहें करें, तो उसकी इजाज़त नहीं होगी। एक तो ये इस पॉइंट को क्लियर करना था। और साथ साथ बदकिस्मती से सोशल मीडिया के ऊपर जो है वो जिस तरह पूरे पाकिस्तान में एक ट्रेंड बना है, एक इंतशारी जमात ने, पार्टी ने पाक फ़ौज के ख़िलाफ़, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ एक इन्होंने सोशल मीडिया पे यूथ को जो है वो मोबिलाइज़ किया है और बदकिस्मती से वो यूथ जो है उनके ट्रैप में आई थी और ट्रैप में आने के बाद वो ट्रैप हो गए थे। और काफ़ी मेहनत और कोशिशों के बाद जब असल हक़ाइक़ अब सामने आने लगे हैं तो वो यूथ अल्हम्दुलिल्लाह वापस अपने ट्रैक पे आ रही है। और उसी इंतशारी जो जमात है और उसके साथ साथ जो कुछ हमारी सब नेशनलिस्ट पार्टियां हैं वो एक चीज़ यहाँ पे उछाल रही थी कि NLC वाले पत्नी मज़दूर लेके आए। मज़दूर भी
NLC والے مینس کہ وہ یہی کہہ رہے تھے کہ جی پنجاب سے مزدور لے کے آئے ہیں. حقیقت یہ تھا کہ ان کی کوئی گاڑیاں چائنا سے آئی تھیں, وہ 20-22 ڈرائیورز آئے تھے. تو ظاہر ہے سست سے آگے چائنیز گاڑیوں پہ تو وہ چیزیں آگے پاکستان تک نہیں پہنچائی جا سکتی. تو ان ڈرائیورز کی فوٹیجز لے کے انہوں نے یہ تاثر دینے کی کوشش کی کہ یہاں پہ ڈرائی پورٹ پہ مزدور بھی اب پنجاب سے آئے ہیں. تو اس میں صرف ایک بات میں گزارش کروں, میں صرف حنزہ کے عوام سے نہیں بلکہ پورے پاکستان کے عوام سے گزارش کروں کہ ہم یہاں سے جا کے پنجاب میں, پاکستان میں کسی بھی جگہ پہ زمینیں خریدتے ہیں, جائیدادیں خریدتے ہیں, کاروبار کرتے ہیں. سردیوں کے موسم میں آدھا گلگت بلتستان پنجاب میں ہوتا ہے. خاص کر آپ پنڈی جائیں گے تو وہاں پہ آپ کو ایسا لگے گا جیسے آپ جو ہے وہ علی آباد بازار میں یا گلگت بازار میں یا آپ گاکوچ میں ہیں یا سکردو میں. آج تک وہاں سے کسی نے نہیں پوچھا کہ آپ گلگت سے کیوں آئے ہیں, یہاں پہ کیا ایکٹیویٹیز کر رہے ہیں. حالانکہ ان کے لیے بھی وہاں پہ بہت سارے مسائل ہوتے ہیں. 300 400 کنال, ہزاروں کنال کی زمینیں لے کے وہاں پہ ہاؤسنگ سوسائٹیاں بنا کے لوگ وہاں پہ رہ رہے ہیں, ان سے کوئی نہیں پوچھ رہا. اور جب یہاں پہ آ کے کوئی اگر مزدور آ بھی جائے تو وہ مزدور ہے. ہم جا کے کراچی پورٹ پہ کام کر رہے ہیں, ہم جا کے اسلام آباد میں کام کر رہے ہیں, ہم جا کے لاہور میں کام کر رہے ہیں, ہم جا کے پشاور میں کام کر رہے ہیں, ہم جا کے کوئٹہ گوادر تک کام کر رہے ہیں. تو اگر وہاں سے بھی ہمارے پاکستان کے کسی بھی حصے سے آ کے وہ ہمارے جو بھی قوانین ہیں ان کی پاسداری کرتے ہوئے, ہمارے علاقائی روایات کی پاسداری کرتے ہوئے, کسی انلیگل ایکٹیویٹی میں ملوث ہوئے بغیر اگر وہ وہاں پہ کسی بھی جگہ پہ مزدوری کرتے ہیں تو میرے خیال میں اس کو اس طرح کا تعصبات کا رنگ دینا کہ پنجاب کے مزدور یہ ایک مخصوص ایجنڈا ہے. اور یہ پورے جبی کا ایجنڈا نہیں ہے. یہ مٹھی بھر کچھ عناصر ہیں, وہ ہر اس موقع کی طاق میں رہتے ہیں کہ کوئی ایسا موقع مل جائے کہ وہ بیٹھ کے اپنے جو ہے وہ ان تعصبات کو آگے لائیں اور غلط فہمیاں پیدا کریں. کوئی پوچھنے والا یہاں پہ نہیں ہے. عوامی نمائندہ الگ سے غائب ہے. اچھا وہ ماشاءاللہ عوامی نمائندے بھی دھرنے میں آ کے وہ بھی جو ہے نا وہ حکومت مخالف نعرے لگا رہا تھا. اللہ کی پناہ ہے یار, آپ عوامی نمائندے ہیں, آپ 3.5 سال منسٹر رہے ہیں. آپ جب الیکشن جیت کے آئے تھے تو آپ کو نہیں پتا تھا حنزہ میں بجلی کے کرائسس ہیں؟ آپ کو نہیں پتا تھا حنزہ میں پانی کے کرائسس ہیں؟ کیا ایک آدھی میرے خیال میں کوئی 300 kVA بجلی کا کوئی پروجیکٹ نہیں لگایا آپ نے, اور آپ آ کے دھرنے میں بیٹھے ابھی غائب ہیں. تو ان لوگوں کے لیے میسج ہے کہ اس منفی سیاست کو تھوڑا سا مہربانی کریں. لوگ سمجھ چکے ہیں آپ کو, اور اندازہ ہو گیا ہے عوام کو بھی کہ آپ ہمیں کس طرف لے کے جا رہے ہیں. آپ ہمیں جس طرف لے کے جانا چاہتے ہیں انشاءاللہ ہم اس طرف نہیں جائیں گے. ہم تعمیر و ترقی کی طرف جائیں گے, ہم بہتری کی طرف جائیں گے, اور ہم جو ہے بتائیں گے کہ کم وسائل کے باوجود بھی بہتر طریقے سے مینجمنٹ کیا ہوتی ہے. میں یہاں سے ایک اور میسج دوں, اور یہ خوشخبری بھی ہے کہ انشاءاللہ اس سال مئی اور جون کے پہلے ہفتے سے لے کے اکتوبر تک انشاءاللہ حنزہ میں 18 سے 19 گھنٹے بجلی کے لیے ہم کوشش کر رہے ہیں. ہم ان کے جو ہے وہ یہاں درنوں میں جو انہوں نے گالیاں ہمیں دی ہیں اس کو ہم نہیں دیکھیں گے. ہم یہاں حنزہ کے عوام کے مسائل کو دیکھیں گے. اگر ہم ان کو دیکھیں گے, جو لیڈرشپ یہاں سٹیج پہ بیٹھ کے جس طرح سے حنزہ کا پڑھا لکھا ایک معاشرہ ہے, اور یہ لوگ جس طرح سے یہ شعلے اگل رہے تھے, آج کہاں غائب ہیں؟ آج وہ لیڈرشپ کہاں ہے جو دھرنے میں بیٹھ کے جو ہے وہ سب کو گالیاں دے رہے تھے؟ بیٹھے ہوئے ہیں حنزہ کے عوام کے ساتھ. تو ہم انشاءاللہ ہماری اولین ترجیح یہ ہے کہ بجلی, یہ جو ہمارا پیک سیزن شروع ہوتا ہے ٹورزم کا, اس میں ہماری کوشش ہوگی. کتنا برا لگتا ہے یار جب ٹورسٹ انٹر ہوتا ہے ناصر آباد میں جا کے سست پہ اینڈ کرتا ہے تو ہر جگہ پہ آپ جنریٹرز کی آواز اس کا استقبال کرتی ہے. اس کو کسی نے نہیں سوچا. آپ تھک گئے تھے, تھک کے ماندے لوگ تھے, آپ کو سمجھ ہی نہیں آئی. چاہے وہ عبید صاحب ہیں, چاہے میر غضنفر صاحب ہیں, چاہے وزیر بیگ صاحب ہیں, چاہے نذیر صاحب رہے, آپ کو پتہ ہی نہیں چلا یار حنزہ میں بجلی کے کرائسس نہیں ہے. حنزہ میں بجلی کے کرائسس کا آپ کو اندازہ ہی نہیں ہوا. آپ نے کوئی پروجیکٹ نہیں لگایا. اب آپ کو سمجھ آ جانی چاہیے اس سال جو کچھ ہوا. تو اس میں ان کو شارٹ ٹرم سوچنا چاہیے تھا. شارٹ ٹرم ہمارے پاس, میں بتاؤں گا نہیں, شارٹ ٹرم ہمارے پاس حل ہے. اور انشاءاللہ اس مئی کے اینڈ سے جون کے پہلے ہفتے سے گریجولی جو ہے ہم 12 گھنٹے سے سٹارٹ لیں گے, اور ہم 18 سے
19 घंटे तक इंशाल्लाह हुंजा में बिजली देंगे। ये हमारी कोशिश होगी, ये हमारी तरक्की है। उसके अलावा ये ग्रेटर वाटर सप्लाई का था, पानी का मसला था, उसका न सिर्फ टेंडर हुआ, NLC को टेंडर अवार्ड किया गया और तकरीबन जो ग्रेटर वाटर सप्लाई के लिए 18 इंच की 13 किलोमीटर 13,000 मीटर या 13 किलोमीटर पाइप उसकी परचेजिंग शुरू हो गई है और अगले 1.5 से 2 साल में इंशाल्लाह ग्रेटर वाटर सप्लाई का ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा और हुंजा से पानी और बिजली दोनों का जो मसला है वो अगले 1.5-2 सालों में इंशाल्लाह ख़त्म हो जाएंगे और तकरीबन मई के एंड तक चुपुरसन का प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा और फिर ये हसनाबाद में जो भी हमने आके आपसे वादे किए थे 750 kVA से लेके और बहुत सारी चीज़ें हैं वो भी हो जाएंगी। साथ साथ हमने शॉर्ट टर्म कहीं से सोचा है इंशाल्लाह, उसके लिए बहुत सारे हमारे लिए रुकावटें थी, मेरे लिए बहुत ज़्यादा रुकावटें थी। रुकावटें इसलिए होती हैं कि बहुत सारे मसाइल ऐसे होते हैं जहाँ पे हम अगर पब्लिकली बात करते हैं, जिस तरह यहाँ पे एक हमारे दोस्त ने कहा जी कि हमें फला जगह की उस नाकारा बिजली से क्या करें। कमाल है यार इन लोगों का ना, कमाल है वैसा। मतलब वो नाकारा बिजली थी जो पिछले साल यहाँ पे 5-6 घंटे जिससे अकोमोडेट, वो नाकारा थी और ये कारा बिजली के लिए पता नहीं ये कोई खलाई आसमान से किसी मेरे ख्याल में ख़ास शुआओं का इंतज़ार कर रहे हैं, कोई स्पेशल बिजली इनके ऊपर उतरेगी। तो इन लोगों की बातों में नहीं आएंगे। एक तो ये क्लियर करना था कि हुंजा के मसले मसाइल जो भी हैं वो प्रायोरिटी यही है हुंजा के, जो हमें समझ आई है। एक तो पानी का है, एक बिजली का है और दूसरा यह है गुड गवर्नेंस है। यहाँ पे मैं मैसेज आपके थ्रू ये देना चाहता हूँ, यहाँ पे जितने सरकारी ऑफिसर्स हैं बेशमूल DC, बेशमूल SP, तमाम हेड ऑफ डिपार्टमेंट्स, अभी फ़िलहाल तो मैं उनसे गुजारिश करूँगा, लेकिन ज़ाहिर है आगे हमें फिर जो है ना थोड़ा सा अपने रवैये सख्त करने पड़ेंगे। हमें वो नौबत ना आए ये हुंजा को जो है वो तफरीगा ना समझ लें। ये पहले भी इनको बताया, अभी भी इनको यही मैसेज है कि इसको तफरी समझ के न बैठें। ये आवाम के खादिम है। बहुत ज़्यादा कंप्लेंट्स हैं, हर साइड से कंप्लेंट्स हैं और डिप्टी कमिश्नर साहब की ज़्यादा जिम्मेदारी बनती है और इंशाल्लाह उम्मीद भी है कि वो तमाम हेड ऑफ डिपार्टमेंट से वो जवाब तलबी कर सकते हैं, तो उनको भी देखा जाएगा। फिर यहाँ पे 2 और महकमे हैं, एक तो वाटर एंड पावर का एक्शन साहब, इनसे भी कल भी मैंने बता दिया है। फिर एक्शन हमारा तामीरात आमा का, इनसे भी कि वो जो हैं वो दूसरे अजला में अगर 6 घंटे वो ये डिपार्टमेंट्स के हेड्स काम करते हैं, हुंजा में उनको 14 घंटे काम करने की ज़रूरत है, तब जाके हुंजा के मसाइल अगले 4-5 महीनों में बेहतर हो जाएंगे। बहुत एक्टिविटीज़ हो गई वहाँ पे, बहुत सारी शायद रिपोर्ट नहीं हुई है, थोड़ा बहुत उसमें रिपोर्ट हुआ है। तो वो जो भी अभी मैंने मैसेज सरकारी अफसरान को, इसलिए एक तो ये है कि गुजारिश है कि खौफ खुदा करें, ये तासुबात में पढ़ के जो है ना ये इससे निकल आए। हमें जो है वो हुंजा कोई एक ये हसास इलाका है बेसिकली। एक तो यहाँ की यूथ बहुत पढ़ी लिखी है, सोशल मीडिया पे है। इनको आप जब बुनियादी फैसिलिटीज़ नहीं देंगे, इनके मसाइल मेरिट की बुनियाद पे हल नहीं करेंगे, इनको जो है आप इनके गर्दन पे पाँव रखने की कोशिश करेंगे, फिर रिएक्शन तो आएगा। इसको रोकने की हम कोशिश करें। मेरी बुनियादी कोशिश ये है कि कबल इसके कि ये मामला हमारे भी हाथ से निकल जाए, हम इन इश्यूज़ को हल करें और इन इश्यूज़ के हल में जो भी रुकावट बनता है, ख़ासकर जो सरकारी इदारों के जो भी है, चाहे वो पुलिस डिपार्टमेंट के हैं, चाहे दीगर जो भी डिपार्टमेंट्स हैं, वो अगर कहीं रुकावट बनते हैं तो वो न सिर्फ इस हुंजा के साथ ज़्यादती कर रहे हैं बल्कि पूरे GB के साथ और ये पूरे पाकिस्तान के साथ ज़्यादती कर रहे हैं। ये जो फ्रस्ट्रेशन है ना ग्रेजुअली बढ़ रही है और ये जो कुछ लोग जो सब नेशनलिस्ट हैं वो इसका फ़ायदा उठा रहे हैं। तो जाहिर है मैं अगर इस चीज़ को आके लुक आफ्टर नहीं करूँगा, इसको जो है इसकी बुनियादों में बैठ के मैं काम नहीं करूँगा और मामलात अगर वाकई इस तरह चलते रहे तो फिर एक स्टेज आएगा कि हम जैसे लोगों के हाथों से भी ये मामलात निकल जाएंगे। तो मैं बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं कर सकता, बहुत सारी चीज़ें इंशाल्लाह पाइपलाइन में हैं। इस पे ये हसास एक इशू है जो आप उठा रहे हैं, इस पे काम हो रहा है और आपको इस साल ये नज़र आएगा कि रेट ऑफ गवर्नमेंट भी है, रेट ऑफ स्टेट भी है, उसको इस्टेब्लिश किया जाएगा। और इसी खौफ से कुछ लोग अभी सोशल मीडिया पे, चाहे वो KNM वाले हैं, अब मैं नाम लेता हूँ, चाहे वो कराकोरम नेशनल, अच्छा कराकोरम नेशनल मूवमेंट वाले खुद स्मगलिंग में मुलविस होते हैं और जब वो पकड़े जाते हैं तो फिर वो आके जो है ना वो हमदर्दी का एक वो शोर मचाते हैं। इसी तरह आपका ये जो अवामी वर्कर्स पार्टी है, अवामी वर्कर्स पार्टी का जो भी स्ट्रक्चर है, हमें उससे कोई गरज नहीं है, लेकिन वो खुदारा जो है ना अपने एजेंडे के लिए, अपने ज़ाती मफादात के लिए जो है वो हुंजा के मामलात को ख़राब ना करे, पूरे GB की जंग ला के हुंजा में न लड़े। उसके लिए वो लोग वहाँ पर हमसे बेहतर हैं। पूरे GB में माशाल्लाह जो है सियासी शऊर के लिहाज से हुंजा सबसे पीछे रह गया और सब लोग, हर एक की कोशिश ये होती है
کہ جو بھی ان کی ذاتی مفادات کی جنگ ہے وہ اس سرزمین پہ لڑی جائے، تو اس کی اجازت نہیں ہوگی انشاءاللہ۔